गांधी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। प्रस्तुत है गांधी न्यूज के लिए ललित गोलेछा की रिपोर्ट। दिल्ली के पूर्व विधायक ने कहा, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी फहराएगी जीत का परचम। शुक्रवार को बांसवाड़ा मार्ग स्थित शर्मा भवन में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के उद्घाटन समारोह में भाजपा उम्मीदवार भीमा भाई डामोर का कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर और आतिशबाजी कर स्वागत किया। भाजपा कार्यालय के उद्घाटन के पूर्व डामोर ने पंडित के कैलाश जोशी के आचार्यत्व में पूजन कर्म संपन्न किया। उद्घाटन समारोह को प्रत्याशी भीमा भाई के साथ ही दिल्ली के पूर्व विधायक अजीत खड़खड़ी, पंचायत समिति प्रधान कान्ही रावत ने संबोधित किया। एडवोकेट हरेंद्र पाठक ने कविता के माध्यम से भाजपा की जीत का विश्वास जताया। समारोह का संचालन विधानसभा कुशलगढ़ संयोजक नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी ने किया। इसके पूर्व हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। आभार मंडल अध्यक्ष जिनेंद्र सेठिया ने माना। समारोह में विस्तारक नरेश गर्ग, नगर पालिका अध्यक्ष बबलू भाई मईडा, उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, भाजपा मंडल अध्यक्ष जिनेंद्र सेठिया, आर्थिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक पथिक मेहता, सरदार सिंह कटारा, पार्षद महावीर कोठारी, महेंद्र शाह, दिनेश परिहार, दिलीप टेल, नरेश गादिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष कमलेश कावड़िया, मुकेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष कल सिंह डामोर, मनोहर लाल भाटिया, रमन टेल, कमलेश भाटिया, हेमेंद्र पंड्या, मुस्ताक भाई, ठेकेदार राजेश भाटिया, कमलेश टेल, अशोक भाई, मनोहर भाई दोसी, कमलेश मोदी, पार सिंह भाई, सरपंच भावजी भाई, सोहन भाई नागदा, प्रकाश भाई, मनीष भाई आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी दिल्ली के पूर्व विधायक अजीत जी खड़खड़ी साहब, आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? आज धनतेरस भी है। देखो, सबसे पहले तो कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगा। आज धनतेरस भी है और दीपावली का त्यौहार भी है। इस शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अभी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने प्रवासी के रूप में कुशलगढ़ विधानसभा मेरे को प्रचार के लिए दी है और पिछले 15 दिन से जैसे मैं क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के पास, मोर्चे अध्यक्षों के पास और पूरे संगठन के जितने लोग हैं उनके माध्यम से लोगों के बीच जाना हुआ और मुझे ये एहसास हुआ कि अब की बार कुशलगढ़ विधानसभा की पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी को पूरे बहुमत से यहाँ से जिताएगी और उसी जीत के लिए आज यहाँ कुशलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने नया कार्यालय शुरू किया है और उस कार्यालय के मुहूर्त के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष, सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और सभी बुद्धिजीवी, इस समाज के बुद्धिजीवी लोग उपस्थित थे और सभी ने एक प्रण लिया है कि आज से हम दिन रात एक करके भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से कुशलगढ़ विधानसभा से जिताएंगे। भीमा भाई एक विधायक के रूप में शपथ लेंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें आएगी? देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 120 से 125 के बीच सीटें का अनुमान है। जो सर्वे के अनुसार रिपोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी मेजोरिटी से सरकार राजस्थान में बढ़ रही है और सरकार बनने के बाद जिस तरह से इस विधानसभा की कुशलगढ़ की स्थिति मैंने देखी है, निश्चित तौर पर विकास कार्य होंगे और पूरे राजस्थान का विकास होगा और भारी बहुमत से यहाँ से कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया, भारी बहुमत से राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चुनेगी। यही मेरी आकलन है। फूल बरसा करके स्वागत उम्मीदवार का किया, इसलिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपका जो प्यार है, आपका जो स्नेह है इस संगठन के प्रति, यानी मेरे प्रति भी लग रहा है कि आपका प्यार, हमारे भाई मुकेश जी वगैरह सबका नाम लिए बिना मैं माफ़ी चाहूँगा। आपका जिस तरह से लंबे समय से मुझ पर प्यार, पार्टी के प्रति विश्वास और जिस तरह से आपने जो इस
कार्यालय का शुभ अवसर पर आपने जो प्यार दिया उसके लिए मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा। मुझसे पिछले समय 2013 से 18 के बीच में मैं राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा और जिस तरह से काम किया तो है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से कोई कमियां रही है। मेरी तरफ से छोटी मोटी कहीं न कहीं किंतु परंतु बात रही होगी। फिर भी आप लोग उन बातों को भूल करके सभी मेरे नगर के वासी किसी तरह से व्यापार से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी धंधे से जुड़े हुए हैं, गाड़ी घोड़े से जुड़े हुए हैं। आप सबसे आग्रह है, मेरी कई छोटी मोटी गलती उस सबको भूल करके इस चुनावी महासमर में आप अपना अमूल्य समय दे करके इस चुनाव को कैसे जीता जा सकता है, इस चुनाव में विजय कैसे मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, कमल का निशान चुनाव लड़ रहा है। मैं तो आपका भाई हूं, आपका सेवक हूं, आपके बीच में मेरा एक नाम आया है, पर फिर भी आप लोग बुद्धिजीवी लोग हो, आप बड़े विचारणीय लोग हो और ये कुशलगढ़ की धरती हमेशा हमारे पे प्यार रखा। नगर के सभी साथियों ने हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं न कहीं सहयोग किया, उसके लिए भी मैं आपका ऋणी हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव में आप अपने धंधे को भी छोड़ करके दीपावली का त्योहार के बाद में अपने धंधे को भी छोड़ करके पूरे क्षेत्र में आप घर घर बूथ तक हर कार्यकर्ता को मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे, हर कार्यकर्ता सहयोग करेंगे, हर मतदाता के पास में आपको पहुंच करके इस चुनाव में जीत दिलाने का काम करेंगे। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ में जहां हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कैसे करवा सकते हैं, यही लक्ष्य लेकर के हमको आज से ही लग जाना है। किंतु परंतु क्या ये चीजें कहीं नहीं आनी चाहिए। हम सब का एक ही लक्ष्य है कि आने वाली 25 तारीख के दिन अधिक से अधिक वोट कमल के निशान के ऊपर हमारे भीमा भाई प्रत्याशी के रूप में जो हैं वह बटन कमल का दबे और आने वाली 3 तारीख इस कुशलगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन हो, ऐसी आप सबसे कामना करता हूं और निवेदन करता हूं कि अब हमको इस विषय के अलावा हमको सब कुछ छोड़ करके सिर्फ इसी साधना में लगना है। इतनी बात लेकर के मेरी बात को खत्म करता हूं।